नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज तारीख जो है वो 19 जून है और आज शाम को 6:04 पर दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच ने कुछ एडमिशन से जुड़े हुए डाटा रिलीज़ किए और उसी की अपडेट देने के लिए हम आए हैं। ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने अभी फ़ीस जमा करनी है उनके लिए जो पोर्टल है वो 19 जून को रात के 11:59 तक खुला हुआ है पीजी कोर्सेज़ में। तो इसीलिए जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि अभी पोर्टल के हिसाब से फ़ीस जमा करने का समय अभी बचा हुआ हो। आते हैं उस डाटा पर। एडमिशन अपडेट के हिसाब से 2 इयर्स पीजी प्रोग्राम, जी हाँ 2 साल के पीजी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार से जो है वो 2 साल के पीजी के अलावा 1 साल की पीजी भी होगी। हालांकि 1 साल की पीजी को लेकर अभी फ़िलहाल जो है वो ज़्यादा अपडेट है नहीं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पीजी 2 साल वाली के लिए राउंड 1 शुरू हुआ था और आपको हमने बता दिया था कि नंबर ऑफ़ जो एलोकेशंस हैं वो 11,548 हुई थी, यानी 11,548 एलोकेशंस। और इनमें से जो डेटा है वो बड़ा शॉकिंग है, जो आप सुन के चौंकेंगे, क्योंकि जितनी सीटें ऑफ़र हुई उतने एलोकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। क्योंकि जो एलोकेशन आपको होती है वो आपको एक्सेप्ट भी करनी पड़ती है, नहीं तो आप राउंड से बाहर हो जाते हैं। तो एलोकेशन एक्सेप्टेड हुई 10,393 10,393। और इसके बाद जो आज शाम को 6 बजे तक जो है वो कंफर्म पेमेंट डन का जो डाटा एडमिशन ब्रांच ने बताया है, जो उसके मुताबिक 7,831, जी हाँ 7,831 कंफर्म एडमिशन है, मतलब जिन्होंने अपनी पेमेंट जमा करा दी। और इसके अलावा एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है और वो ये है कि एप्लीकेशंस अप्रूव्ड बाय हेड, जो आपकी एप्लीकेशन होती हैं वो वेरिफिकेशन के बाद सबसे लास्ट स्टेज उसका होता है कि वो हेड अप्रूव करता है, उसके बाद ही आपका फीलिंग जनरेट होता है। तो उनकी संख्या है एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय हेड 1983, यानी कि आप पोर्टल चेक करते रहें क्योंकि कभी भी आपको फी लिंक जो है वो आ सकता है अगर आपका सारे पर्टिकुलर सही पाए जाते हैं। और लास्ट डेट पेमेंट की है पीजी राउंड 1 के एडमिशन की, वो आज रात को 11:59 तक है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक फ़ी पेमेंट नहीं की है तो आप इस मौके को नहीं चूकें, वरना आपकी सीट चली जाएगी। इसके बाद दूसरी बड़ी अपडेट जो एडमिशन के डाटा से रिलेटेड है वो है आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम के लिए। बहुत बड़ी दिलचस्पी स्टूडेंट्स ने दिखाई है इस कोर्स के अंदर। और इसके राउंड A1 और 2, पहला और दूसरा राउंड का कंबाइंड जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से अभी तक कंफर्म जो एडमिशन हैं उनकी संख्या है 104 कंफर्म एडमिशन है। और ये इसकी पहली और दूसरी सूची के मुताबिक है। तीसरा राउंड जो है का जो वो होगा वो मंडे को उसका डाटा आएगा और ये 22 जून को। इसके बाद उसका इंतज़ार सबसे अधिक है जिसके बारे में बात होती है, जी हाँ बीटेक कोर्सेज से को लेकर। बीटेक कोर्सेज का जो डेटा है उसके मुताबिक बीटेक का जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 जून को समाप्त हो गया था। पहले आपको पता भी होगा, हमने इस संबंध में एक पॉडकास्ट भी किया था फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के डीन प्रोफेसर संजीव सिंह का, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। उसमें आपको इस कोर्स से जुड़ी हुई तमाम जो है वो जानकारियाँ मिलेंगी। तो ड्यू में जो बीटेक कोर्स शुरू हुए थे उसका जो आंकड़ा है वो है कि 3,620 जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो हुए इस डेट तक। और इसके बाद अगर आपने कुछ अपने पर्टिकुलर्स वगैरह जो है वो भरने में अगर गलती की है तो उसके लिए भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको सहूलियत दी है। और उस सहूलियत के मुताबिक आप आज यानी 19 जून को 4:59 से लेकर 20 जून को जो है 4:59 तक अभी से ये शुरू हो चुका है। 20 जून की 4:59 यानी कल शाम को 5 बजे से पहले आप जो है वो करेक्शन विंडो का वो कर सकते हैं। करेक्शन विंडो टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट फ्रॉम जून 19 टू जून 20 4:59 PM तक खुली रहेगी।
ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए है, यानी अब फर्दर जो है कोई रजिस्ट्रेशन इन कोर्सेज़ के लिए नहीं होगा। और जो बीटेक के लिस्ट के बारे में आपको इंतज़ार होगा कि बीटेक की जो पहली सूची कब आएगी, तो बीटेक कोर्सेज़ की जो फर्स्ट लिस्ट है वो बुधवार को, जी हाँ बुधवार 24 जून 24 जून को इसकी पहली लिस्ट आएगी कि किनको राउंड 1 में जो है वो जगह मिली है बीटेक कोर्सेज़ में। ये रहा ये तमाम जो है वो अलग अलग कोर्सेज़ का जो है वो डेटा। लेकिन ये बात दीगर है कि आपको पीजी के सेकंड लिस्ट में मौके मिलेंगे, उस पर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि क्या रहा, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी ऊंची गई है और लिहाजा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये है कि अगली लिस्ट में उनका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। आपकी उन जिज्ञासाओं को भी शांत करेंगे। फ़िलहाल आपको ये अपडेट देनी थी, ये बहुत अर्जेंट अपडेट है। इसके अलावा आज दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में ओपन हाउस कैसा रहा वो रिपोर्ट भी आप देखेंगे। इसके अलावा सीबीएसई के रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कंपार्टमेंट फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं। नीट और री के बाद अब जो है वो री नीट की परीक्षा देने जा रहे स्टूडेंट्स, साथ में सीयूटी के रिज़ल्ट का वेट कर रहे स्टूडेंट्स की जो एंग्जाइटी है उसको लेकर हमने जानी मानी काउंसलर आरती वर्धन का एक पॉडकास्ट किया है। उस पॉडकास्ट को भी हम बहुत जल्द रिलीज़ करेंगे, तो आप उसको देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ में आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें और उन सवालों के जवाब हम अथॉरिटी से लेके आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।